गैस की किल्लत को लेकर जहां पर गैस गोदामों के बाहर लोग सिलेंडर पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वहीं गैस बुकिंग को लेकर भी लोगों की एक लंबी लाइन लग रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय भारत गैस एजेंसी पर मौजूद है, जहां पर गैस बुकिंग कराने के लिए लोग सुबह से ही लंबी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की अभी तक यहाँ पर बुकिंग नहीं हो पाई। और बुकिंग कराने के लोग जो है सुबह से ही यहाँ लाइनों में लगे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी मोबाइल पर डिलीवरी का मैसेज तो पहुँच चुका है, लेकिन उनके घर तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है। हमारे साथ में ऐसे ही कई लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है, हापुड़ के हम रहने वाले हैं। अच्छा, आज आप यहाँ एजेंसी पर खड़े हो बुकिंग कराने हो, क्या मसला है? हम यहाँ पे कई दफ़ा आ चुके हैं, बार बार ये कह देते हैं कि आपकी गैस 2 दिन में आपके घर पहुँच जाएगी, लेकिन घर पर गैस पहुँचती नहीं है। और जबकि हमारे टेलीफोन में 3 फरवरी 2026 को डिलीवर्ड सिलेंडर दिखा रहा है। इन्होंने ये डिलीवर का मैसेज इनका 3 तारीख का है, लेकिन अभी तक इनके घर पर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है। इसी की जानकारी करने के लिए ये जो ग्राहक हैं ये एजेंसी पर पहुंचे, लेकिन इनको एजेंसी जो कर्मचारी हैं इनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस कारण से ये काफ़ी परेशान भी। हमारे साथ में और भी कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, किस समय से आप यहाँ बुकिंग कराने के लिए खड़े हैं? मैं यहाँ से सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई स्टाफ है नहीं, सब स्टाफ छोड़ के चला गया। ये इसके जो मोहल्ले के एक दो जो है वो है जो नेता बन रहे हैं, उन्होंने पूरी ये सिस्टम बंद करा दिया इन्होंने। और जो अपनी मर्जी आपका गैस के डिलीवरी का मैसेज पहुंचा, क्या हुआ? मुझे मिली गैस नहीं मिली। कब डिलीवरी का मैसेज कब गया? 16 तारीख को गैस नहीं मिली? नहीं मिली। तो आज आप एजेंसी पर आए हैं, क्या जानकारी दे रही हैं? जानकारी लेना मेरा जो सिलेंडर क्यों नहीं पहुँचा है इसलिए आया था, लेकिन यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, नहीं कोई सुनने को तैयार है यहाँ किसी की। आपने अधिकारी को शिकायत करी इस मामले में? कोई अधिकारी यहाँ पर है ही नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ऐसे कई यहाँ पर ग्राहक हैं जिनकी मोबाइल पर गैस डिलीवरी का मैसेज तो पहुँच गया, लेकिन उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया है। इसकी जानकारी करने के लिए सुबह यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद अपनी जानकारी यहाँ जुटा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, सुबह से लोग लाइनों में मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया कुशल नाम है जी। इस समय से लाइन में खड़े बुकिंग कराने के लिए? बुकिंग ना हो रही जी, कई दिन हो गए जी। बुकिंग यहाँ 8 दिन से चक्कर काट कर रोज घर कोई चले जाए। मैं सुबह आ जाए, मैं 8-9 बजे चाय पी कर इंगे कोई भागा है जी डायरेक्ट। 8 दिन से लगातार आप बुक नहीं हो रही? नहीं हो रही जी। हाँ जी। बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज कपूर है। अच्छा, गैस बुक कराने के लिए आए हो? एक हफ्ता हो गया मैनू, शाहपुर जा रहा मैं। अच्छा, हाँ, तो बुक नहीं हो पाई गैस? इधर पहुँचाने बोला कल नु आओ, कल नु आओ, फिर परसों नु आओ। हाँ, हालत हो रही है। तो गैस सिलेंडर लेने में दिक्कत पैदा हो रही है? हाँ। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं, कई सारी महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनके सामने क्या समस्या है। आपका क्या नाम है? 8 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, ना कर रहे बुक। रोज मैं आ रही हूँ और चली जाऊँ धक्के खा के, कभी कुछ कह दे कभी कुछ कह दे। सुबह से किस टाइम से खड़ी हो आप? 7 बजे से खड़ी हूँ। अच्छा, तो अभी नंबर नहीं आया आपका? ना, क्या कह रहे हैं? मना करते हैं बार बार। माता जी, आप बता क्या नाम है मैं आपका? तो बुक करवाने आई हूँ, घर से बुक ना करते। कब से लाइन में खड़ी हो? अभी आई हूँ मैं 15 मिनट पहले। अच्छा, हाँ, नंबर नहीं आया अभी ना, आपका? बस आ तो जाओ। देखिए, ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो सुबह से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनका अभी नंबर नहीं आया। और काफ़ी संख्या में लोग ऐसे भी मिले जो कई दिन से लगातार गैस बुकिंग कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनकी गैस बुक नहीं हो पा रही। ऐसे में लोगों के सामने भारी समस्या है, क्योंकि रसोई के लिए लोगों को अपना खाना बनाना पड़ता है। और ऐसे भी लोग हैं जो अपना रेडी पटरी के लिए अपने परिवार की गुजर बसर करते हैं, जिनको सिलेंडर की काफ़ी आवश्यकता होती है। लेकिन लोगों की समस्या का समाधान करना कर्मचारियों के लिए भी कठिन है। और साथ ही जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो डीएम के आदेश पर जो निगरानी टीम बनी थी, वह टीम भी सिर्फ महज कागजों में ही खाना पूर्ति कर रही है। लोग एजेंसी और गोदामों के बाहर से मायूस होकर अपने घर लौट रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का असर जो है अब व्यापार पर भी पड़ने लगा है। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पहले के मुकाबले उन सब प्लास्टिक के सामानों में काफ़ी महंगाई है, और महंगाई के चलते इसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ रहा है। हमारे साथ में एक दुकानदार है, हम उनसे जानेंगे कि युद्ध के चलते जो महंगाई का असर है वो कितना भी बाज़ार में देखने को मिल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भूषण सक्सेना। अच्छा, बताइए, युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल का, उसके लिए युद्ध के समय प्लास्टिक के सामान में कितनी बढ़ोतरी महंगाई हुई? कुछ परसेंटेज तो बढ़ी है सर, 20% तो मान ही लीजिए आपकी। जैसे आइटम हम कोई भी गिलास का पैकेट बेचते थे 17-18 रुपये का पैकेट, आज वो 25 रुपये का बेचना पड़ रहा है। इतनी बढ़ोतरी हुई है किसी भी आइटम में। प्लास्टिक की टोटली आइटम सभी महंगी हुई हैं। अच्छा, इसका बाजार में कितना असर देखने को मिल रहा है? लोगों को प्रभाव तो पड़ता है सर।
गरीब आदमी की जेब से तो पैसा जा रहा है, और उस पर तो फ़र्क तो पड़ेगा इन बातों का, ठीक है ना। अच्छा, आप बाजार में हैं और जो ग्राहक यहाँ प्लास्टिक का सामान लेने के लिए भी यहाँ आते होंगे, तो क्या कहना है हम लोगों को? थोड़ा सा परेशान तो करते ही हैं कस्टमर की तो कंडीशन है भैया, परेशान तो करते ही हैं भैया। पहले तो ये रेट थे, अब ये रेट दे रहे हो, अब हम क्या करें, पीछे से आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही बेच रहे हैं। जैसे मान लिया जाए पहले एक गिलास की कीमत 2 रुपये थी, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है? अब अगर पहले 2 रुपये थी गिलास की कीमत, तो 2 रुपये 40 पैसे मान लीजिए आप। अच्छा, गिलास की पैकेट, गिलास पर पीस के हिसाब से लेके, तो साफ तौर पर यह है कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी। बिल्कुल, देखिए जो युद्ध का असर है वो व्यापार पर भी पड़ने लगा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। जो ग्राहक प्लास्टिक का सामान लेने के लिए, जैसे गिलास और इत्यादि और अनेक सामान है, वो लेने के लिए बाज़ार में पहुंचते हैं, तो उन्हें इस महंगाई की मार से गुजरना पड़ रहा है। युद्ध का जो असर है वह व्यापार पर भी पड़ने लगा है और इसी कारण से महंगाई की मार बढ़ने लगी है और इसका जो सीधा असर है वह आम आदमी की जेब पर जा रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक का सामान है, जैसे हॉट केस, बाल्टी या अन्य और भी प्लास्टिक के सामान हैं, उन सभी पर जो है 20 से 30% तक महंगाई बढ़ गई है, जिस कारण से बाज़ार में रौनक भी घटी है। हमारे साथ में कुछ दुकानदार भी है, हम उनसे जानेंगे कि युद्ध के चलते व्यापार पर क्या असर पड़ा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय गुप्ता है जी। मेरी युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, इस कारण से क्या महंगाई बढ़ी है, किस समझ में है? भैया प्लास्टिक में तो बहुत तेज़ी आ गई है, मतलब 30-40% की तेज़ी है। मार्केट में काम हो गया है बहुत कम, उस हिसाब से काम नहीं है मार्केट में जिस हिसाब से होना चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के बाद में बाजार में रौनक घट गई, व्यापार घटा है। बाजार में घट रही है, पहले यहाँ बहुत जाम लगा रहता था, उस हिसाब से कुछ नहीं है। बाजार में वो काम कम होते जा रहे हैं। हमारा होलसेल रिटेल दोनों काम है, लेकिन दोनों में ही फ़र्क है इस टाइम। क्या लगता है, जैसे हॉट केस है, बाल्टियाँ हैं और भी प्लास्टिक के बहुत सारे सामान हैं, तो उन पे कितना? इसी की वजह से रेट बढ़ने की वजह से मार्केट में सेल कम हो चुकी है। फेरी वालों ने भी जाना बंद कर दिया, उन चक्कर में भी रेट बढ़ने की वजह से, इसलिए उन्हें भी प्रॉब्लम है। अब वो आ रहे हैं, फिलहाल वापसी जा रहे हैं। रेट बढ़ने की वजह से 30-40% तेज़ होने की वजह से रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, काम बहुत बंदा है। बिल्कुल, हमारे साथ में दूसरे भी दुकानदार हैं, हम उनसे पूछेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा विक्रांत नाम है जी। अच्छा, ये जैसे युद्ध चल रहा है तो इसका असर व्यापार पे कितना पड़ा देखने मिल रहा है? काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्राहकों का जेब पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, तो इस वजह से वो ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। महंगाई का तो दौर है ही। अच्छा, घर में रोज़ाना की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की यूज होती हैं बहुत सारे ऐसे सामान है, तो कितनी लगभग बढ़ोतरी हो गई है इसमें प्लास्टिक के सामान पे? प्लास्टिक के सामान पे कम से कम 20 से 30% तक महंगाई हुई है, तो इसलिए लोगों की काफ़ी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है और सामान ख़रीदने में लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो सीधा व्यापार पर असर है इसका? काफ़ी फ़र्क है जी। बिल्कुल, देखिए जो दुकानदार हैं इनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से प्लास्टिक पर महंगाई बढ़ी है, इस कारण से आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है और इसी कारण बाज़ार में रौनक कम है। जो ग्राहक है वह सामान लेने के लिए बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध का असर है वह सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ मोहित चौधरी, भारत समाचार, हापुड़।